भारत ने 50,000 टन चीनी पाकिस्तान को दिया है। इस टॉपिक पर अभी पिछली वीडियो मैंने बनाई तो उस पर कुछ हमारे दोस्त यार हैं जो थोड़े खफा हो गए, कह रहे कि भाई यूएई को भारत ने चीनी दी है, अब यूएई किसी को भी बेचे उससे हमें क्या लेना देना। बिल्कुल सही बात है भाई, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन सबसे पहले आप ये वीडियो देखो। हिंदुस्तान से चीनी इंपोर्ट हो सकती है? हुई है। आज ही वक्फा सवालात जो नेशनल असेंबली का हुआ है उसमें सवाल नंबर था 112 और ये सवाल जो है ये तहरीरी तौर पर पूछा था मोहतरमा ताहिरा औरंगजेब साहिबा ने, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है और जो मेरा ख्याल है कि मरियम औरंगजेब साहिबा की वालिदा भी हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या वजीर तजारत बी प्लीज टू स्टेट हमें बताएंगे कि जिस दिन से हमारी हुकूमत आई है यानी मुस्लिम लीग की हुकूमत आई है हमने कितनी चीनी दीगर ममालिक से दरआमद की है। इनको लिख कर जो जवाब दिया जाता है वो ये है कि हमने अभी तक मार्च 2024 8 फरवरी को इलेक्शन होते हैं से जनवरी 2025, अच्छा इसमें सबसे ज्यादा हमने मलेशिया से मंगवाई है, मलेशिया के बाद जर्मनी, थाईलैंड, हत्ता के यूनाइटेड अरब अमारात यूएई। मेरा ख्याल है ये भी किसी और मुल्क को, यूएई में तो ना गन्ना होता है और पता नहीं कैसे क्रशिंग होती। एनीवे अमेरिका भी शामिल है, यूनाइटेड स्टेट भी। 9वें नंबर पे किस्सा मुख्तसर आता है, लिखा हुआ रिप्लाई भारत, और भारत से जो है वो हमने 50,000 टन खरीदी। एक और बात बताऊं, ये जो आपने यूएई से मंगवाई है ये भी भारतीय होगी। मैंने इशारतन तुम्हें क्या कहा है कि यूएई देखो 444.870 यानी 444 मिलियन यानी मेट्रिक टन, सॉरी ठीक। अब मैं तो इसको जमा करूंगा, मैं इसको इंडिया के खाते में डालूंगा। ये जो यूएई की इंडिया की है, इंडिया की ही होगी सर। वाया इंडिया हमें मुस्तकिल भड़क लगा के बताए चले जा रहे हैं कि साहब जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा हम भारत के साथ तिजारत नहीं कर सकते। हमें तो यही बताया जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन इतना अगर फर्ज करो कि चीनी मंगवा लेते हो तो फिर प्याज भी मंगवा लिया करो। कैसे मंगवा ली? टमाटर इंडिया से तो वो बकायदा मेरे ख्याल में ये भी एक डॉक्यूमेंट्री तौर पे हमें मैं तो आपको आज पाकिस्तान का सब पे बालादस्त इदारा वहाँ पे हुक्मरान जमात की रुकने कौमी असेंबली सवाल पूछती है और उनको ये जवाब तहरीरी तौर पर देते। पाकिस्तानी नेशनल असेंबली में जब सवाल पूछा गया तो उसके जवाब में कहा गया है कि 50,000 टन भारत से अभी पिछले साल में ही आयात किया गया है। समझ रहे हैं? तो भाई पहली बात तो ये है कि ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा कहना बस इतना था, क्या हम इतने लाचार हैं कि हमें पाकिस्तान को चीनी सप्लाई करनी पड़ रही है या पाकिस्तान को चीनी देनी पड़ रही है, जब हमने ये कह रखा है कि पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार नहीं होगा जब तक पाकिस्तान में आतंकवाद खत्म नहीं होगा। तो फिर ये चोरी छिपे करने की ज़रूरत क्या है? और आप क्यों पाकिस्तान को दे रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूँ भूख से मर जाए वो, क्या लेना देना है तुमको? क्यों दिखाना है भाई? क्या आतंकवादी घटनाएं बंद हो गई हैं? क्या सब कुछ सही चल रहा है? क्या आजकल सुनाई नहीं देता आपको? तो मेरा बस कहना इतना है भाई। और उसके बाद सुनिए, राजनाथ सिंह ने नीदरलैंड को ये बोला है कि आप भारत के द्वारा खरीदे गए हथियार की जानकारी या हथियार पाकिस्तान को नहीं देंगे। आप पाकिस्तान की चाल को समझ रहे हैं? ये डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकता भारत के साथ में, लेकिन इनडायरेक्टली किसी और देश के माध्यम से हथियारों की भी टेक्नोलॉजी लेना चाहता है और हथियार भी खरीदना चाहता है। समझ रहे? अब जाहिर सी बात है भाई, आप ये भी कहेंगे कि भाई हमने बेचा ए को, अब ए ने बी को दे दिया तो उसमें ए की क्या गलती है? बट आपकी नीयत क्लियर होनी चाहिए। आप ये समझिए कि मैं आपको हथियार बेच रहा हूँ, लेकिन आप मेरे से हथियार खरीद रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए नहीं, किसी और को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये आपकी नीयत में खोट है ना, तो क्या ये गलत नहीं माना जाएगा? अभी आपने बोल दिया नीदरलैंड को कि भाई ठीक है, आप हमारे जो हथियार है वो पाकिस्तान को नहीं दोगे, सिक्योरिटी का इशू है। ओके, समझ में आ गया। भाई चीनी क्यों भेजा? मत भेजते। और यूएई की जो बात कर रहे हैं, भाई यूएई में भी तो व्यापारी बैठे हुए हैं। अब जाहिर सी बात है पाकिस्तान को नीड है, उससे कांटेक्ट किया किसको? यूएई के व्यापारियों को। यूएई के व्यापारियों ने किससे कांटेक्ट किया? भारत से। भारत से चीनी कहाँ गई? यूएई। यूएई के बाद ट्रांसफर हो गई पाकिस्तान को। फिर
थोड़ा बहुत चलता है, समझ में आता है, बट यहाँ पे तो डायरेक्टली भी सुनने में आ रहा है कि भाई डायरेक्टली भी सप्लाई करी गई है, और अगर सप्लाई गई है भाई तो इसका जवाब मिलना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा जवाब इसका मिलना चाहिए। ये जिस तरह से पाकिस्तान खेल रहा है ना, ये अच्छी चीज़ नहीं है, भारत को भी इससे बचना चाहिए। कमर चीमा भी इसी विषय पे बात कर रहा है, आप सुनिए ज़रा। दोस्तों, अक्सर आप लोग कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान शायद आपस में एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, लेकिन भारत और पाकिस्तान बात कर रहे हैं। आपको पता है कैसे? इंडिया ने नीदरलैंड के डिफेंस मिनिस्टर को कहा है कि पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट आपने कोई नहीं देना। इट मीन्स कि इंडिया इतना कंसर्न्ड है पाकिस्तान के बारे में कि इंडिया पाकिस्तान के पास कोई ऐसी चीज ना जाए। इस वक्त इंडिया के अंदर बहुत सारे डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं और वो वहाँ पे लीडरशिप से मिल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान तो इन चीज़ों को नहीं कवर करता, लेकिन मैं इंडिया के अंदर, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें इंडिया में फॉलो करता हूँ और मुझे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के हवाले से एक बड़े पैमाने पे, कि इंडिया के अंदर ये जो एक तरफ नीदरलैंड के डिफेंस मिनिस्टर को कहा जाता है कि तुमने ये पाकिस्तान का ख्याल रखना है कि पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट ना जाए। दूसरी तरफ अभी मैं देख रहा था, आई थिंक जो फॉरेन जो हैं अफेयर्स के लोग जो फिलीपाइंस के हैं, वो भी इंडिया आए हुए थे। तो वो कह रहे थे जनाब डीएनए तो हमारा जो है वो इंडियन डीएनए हमारे अंदर भी है, जिस तरह इंडोनेशिया ने कहा। ठीक है ना जी। और मेरा ख्याल है फॉरेन मिनिस्टर हैं फिलिपाइन के, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि जो इंडिया से हम ब्राह्मोस ले रहे हैं, हम इंडिया को सपोर्ट करते हैं यूएनएससी रिफॉर्म्स के अंदर। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें, जस्ट इमेजिन कि हाउ इज़ इट लाइक, ये कैसे है, ये कैसे मुमकिन हो गया कि इंडिया जो है वो इस चीज़ पे, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, इस चीज़ के ऊपर वन मस्ट अंडरस्टैंड कि ये गेम क्या है। हम क्यों इस तरह रीड नहीं कर रहे। अब मिसाल के तौर पे जो डिफेंस इक्विपमेंट उन्होंने कहा, मैं देख रहा था कि इंडिया की जो डिफेंस इंपोर्ट है नीदरलैंड से बड़ी कम है, लेकिन 2022 के अंदर इंडिया ने बहुत सारा आर्म्स एंड एमुनिशन इंपोर्ट किया है, बहुत सारी एसेसरीज इंपोर्ट की है। ठीक है ना जनाब। इस तरह माजी के अंदर इंडिया जो है उसने फ्लाई कैचर रडार सिस्टम भी इंडिया से इंपोर्ट किया था। और ये माजी की बात, बैक इन 1985 इंडिया ने बहुत सारे जो हॉलैंड सिग्नल पेरेंटन सिस्टम्स हैं, जो कि हॉलैंड के अंदर अब उनको थेल्स नीदरलैंड कहा जाता है, वो भी इंपोर्ट किया हुआ। सो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि, और इससे दूसरा ये है कि अब भारत जो इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है वो भी कोई इनके साथ मिलके काम कर रही है। और ये जो फ्लाई कैचर सिस्टम है, ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस फायर कंट्रोल सिस्टम है, जो कि डिज़ाइन किया गया है टू कंट्रोल एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर्स हैं। और इंडिया जो है इस सिलसिले में ये चीज़ें जो है वो कर रहा है और राब्ते उनके हैं।